एक ऐसा देश जहां ट्रेन सिर्फ 20 सेकंड लेट हो जाए तो ड्राइवर पूरे देश से माफी मांगता है, जहां अनुशासन लोगों की रग रग में बसा है और जहां की तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानती है। स्वागत है उगते सूरज की धरती जापान में, एक ऐसा देश जहां अनुशासन, तकनीक और संस्कृति का अनोखा संगम आपको हैरान कर देगा। तो चलिए इस डिजिटल सफर की शुरुआत करते हैं। जापान, जिसे वहां के लोग निहोन कहते हैं, पूर्वी एशिया में प्रशांत महासागर के बीच बसा एक खूबसूरत द्वीपीय देश है। ये करीब 6852 छोटे बड़े द्वीपों का घर है, जिनमें होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू 4 सबसे बड़े और मशहूर हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,78,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी हमारे भारत से काफी छोटा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस छोटे से देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और फिर भी सब कुछ इतना सलीके से चलता है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। यहाँ के लोगों की मेहनत और अर्थव्यवस्था का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जापान की प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 करोड़ है, यानी हर व्यक्ति की औसत कमाई दुनिया के टॉप देशों में गिनी जाती है। जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया के सबसे व्यस्त और महंगे शहरों में से एक। दिन में यहाँ की गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती हैं और रात में नियॉन लाइट्स से पूरा शहर जगमगाता है, जैसे कोई सपनों का नगर हो। यह देश प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर बसा है, यानी भूकंप और ज्वालामुखी यहाँ आम है। फिर भी जापान ने अपनी तकनीक और अनुशासन से इन चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया है। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। 300 ईसा पूर्व में जोमोन काल से शुरू हुआ यह सफर समुराई, शोगुन और आधुनिक युग तक पहुंचा है। यहाँ हुए युद्ध के बाद जापान ने हार नहीं मानी। सरकार ने शिक्षा, तकनीक और उद्योगों पर जोर दिया। लोग दिन रात मेहनत करने लगे। 30 से 40 सालों में जापान ने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी $4 ट्रिलियन से ज्यादा है। जापान का अनुशासन और मेहनत आज भी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब देखते हैं कि जापान का अनुशासन और संस्कृति उसे इतना खास क्यों बनाती है। इस देश की सबसे बड़ी पहचान है उसकी समयबद्धता। यहाँ ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं और सेकंड की पाबंदी रखती है। अगर कोई ट्रेन सिर्फ 20 सेकंड भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी सार्वजनिक रूप से माफी मांगती है। यात्रियों को देरी का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि वे अपने बॉस को दिखा सकें। हमारे यहाँ लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन जापान में लोग खाली सड़क पर भी लाल बत्ती का इंतजार करते हैं। भूकंप जैसी आपदा में भी लोग शांति से कतार में खड़े रहते हैं। जापान के लोगों की ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं। अगर आप अपना पर्स, मोबाइल या बैग कहीं भूल जाएं, तो 90% चांस है कि वो आपको वापस मिल जाएगा। लोग खोया हुआ सामान पुलिस स्टेशन में जमा कर देते हैं, बिना किसी लालच के। यही नहीं, जापान का शिक्षा तंत्र दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तंत्रों में से एक है। यहाँ की साक्षरता दर 99% है। स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी भी सिखाते हैं। जापानी शिक्षा में गणित, विज्ञान और विदेशी भाषाओं पर जोर है। सरकार चाहती है कि बच्चे ग्लोबल सोचें। यही वजह है कि जापानी छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा टॉप पर होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जापान में शिक्षा जीवन भर चलती है। यह देश सच में भविष्य में जी रहा है, जहां तकनीक और परंपरा का संगम देखने लायक है। यहाँ के रोबोट होटल में रिसेप्शनिस्ट बनकर मेहमानों का स्वागत करते हैं। ट्रेनों में ऑटोमेशन सिस्टम इतनी सटीकता से काम करता है कि देरी का नामो निशान तक नहीं। और टोक्यो की सड़कों पर हर मोड़ पर वेंडिंग मशीनें मिलती हैं, जो कॉफी से लेकर छतरी तक सब कुछ बेचती हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इतनी आधुनिकता के बीच भी जापान ने अपनी परंपराओं को दिल से जिया है। आज भी लोग किमोनो पहनना, चाय समारोह आयोजित करना और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाना अपनी शान समझते हैं। परंपरा और प्रगति का यही संतुलन जापान को दुनिया के सबसे अद्भुत देशों में शामिल करता है। तो दोस्तों, ये था जापान का डिजिटल सफर। आपको जापान की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान करती है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और देश के शानदार सफर पर। धन्यवाद।